नमस्कार, आप देख रहे हैं शो 24 न्यूज़ चैनल। मैं हूं राज शर्मा आपके साथ। इस वक्त सियासी दुनिया एक खास कार्यक्रम जो शो 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से हमेशा आयोजित होता है और उसकी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो आज शो 24 के खास कार्यक्रम सियासी दुनिया में आज हमारे साथ मेहमान हैं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 48 से पार्षद बीजेपी पार्षद कुमकुम शक्तावत के पति, जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं, शक्ति सिंह मानपुरा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सर ये बताइए कि कुमकुम जी कैसे नहीं आ पाई? कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ। तो इस चक्कर में वो नहीं आ पाए, वो डॉक्टर के गए थे। तो करीब 4 बजे के आसपास वो फ्री होंगे, तो आप लोगों ने ये टाइम दे दिया, इस चक्कर में वो नहीं आए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कुमकुम जी का राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ। वार्ड के बारे में डिटेलिंग हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुमकुम जी का राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ और आप कैसे राजनीति में आए, किस तरह से आप दोनों की सांठगांठ हुई, बातें हुई और किस तरह से आपने उनको कितना सपोर्ट किया, ये सब जानना चाह रहे हैं। कुमकुम जी का राजनीतिक कैरियर तो देखा जाए तो एक तरह से बचपन से है, उनका जन्म से ये मान के चलिए, क्योंकि उनके फादर करीब 4 बार सरपंच रहे हैं। अच्छा। उनके मदर सरपंच रहे हैं, हाँ। ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं। हाँ हाँ। और यहाँ तक मेरे भी फादर से हम वो 4 बार सरपंच। अच्छा। 10 साल से मेरे बड़े भाई सरपंच। तो ये कॉमन चीज़ें तो मिल ये गई। तो घर में देखते आ रहे थे हम। हाँ हाँ। बाकी यहाँ आने के बाद ठीक है, वो नहीं थे, वो राजनीति में इतना नहीं थे। लेकिन जब मैं यहाँ आया करीब 2008 में, तो राजपाल सिंह जी शेखावत साहब जो मेरे आदर्श हैं, वो टिकट लेके आए। तो हम उस वक्त भारतीय जनता पार्टी से मैं पहली बार जुड़ा। फिर 2008, 2013 और 2018 मैं उनके साथ रहा। तो उनको देख के हमें लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना चाहिए। तो उनके साथ हम उनको अपना आदर्श मान के राजनीति में आ गए। तो बीजेपी से विचारधारा मिलती जुलती रही, लोग मिलते रहे और उनकी सोच मिलती रही, तो आपने डिसाइड कर लिया कि बीजेपी से ही चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बीजेपी से डिसाइड कर लिया। बीजेपी के साथ साथ मैंने बताया ना आपको कि मैंने अपना आदर्श माना राजपाल सिंह जी शेखावत साहब को। उनकी जो राजनीति करने का तरीका है वो एकदम बेदाग छवि के और ईमानदार नेता है। हाँ। उनका पक्ष और विपक्ष दोनों अगर सामने हो तो विपक्ष भी उनके खिलाफ दाग नहीं लगा सकता। जी, जी। उनको हर ईमानदारी के मामले में उनका हर विपक्ष भी उनकी तारीफ करेगा। अच्छा। उनको बैठ के सुनेगा। तो जब हम उनको देखते थे तो हमारी भी इच्छा हुई कि जब इतना ईमानदार नेता हमारे पास है, जिनको राजस्थान ही नहीं आता कि सेंटर वाले भी उनकी तारीफ करते हैं, हाँ। इसलिए हमने फिर राजनीति में बीजेपी को ज्वाइन किया और राजपाल सिंह जी शेखावत साहब को अपना आदर्श मानते हुए उन्हीं के साथ काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा कुमकुम शक्तावत जी के बारे में बताइए कि कैसे उनके बचपन बीता और किस तरह से उन्होंने शुरुआत करी अपने करियर को लेकर के और फिर आगे बढ़ी। फिर जब हाउस वाइफ बनकर आपके घर में आई तो कैसे नेचर रहा उनका और किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ कर के पार्षद की जिम्मेदारियां संभाली और कैसे चुनाव लड़ा। देखिए बचपन के बारे में तो मैं आपको ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि मेरी शादी हुई थी 2003 में। अच्छा। उससे पहले वहाँ कैसा था क्या नहीं था, ठीक है मैंने बताया उनका बैकग्राउंड जो है, राजनीतिक मेरे परिवार फादर भी रहा। राजनीति से थे, मदर भी उनके सरपंच रहे हैं, फादर भी रहे हैं, वो ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं। जी। तो राजनीति दोनों घर में देखी है। लेकिन जब 2003 में हमारी शादी हुई तो उस वक्त मैं भी राजनीति में नहीं था, वो भी नहीं थे। हम दोनों हमारे काम में, सर्विस में, बिजनेस में ध्यान देता था, वो भी गृहिणी थे। अच्छा। लेकिन जब 2008 में राजपाल सिंह जी शेखावत साहब आए हाँ हाँ। तो उनके साथ मैं लगा। जब मैं लगा उनके साथ, मुझे उनका काम करने का तरीका, उनकी ईमानदार छवि, उनकी बेदाग छवि, तो बहुत अच्छा लगा कि कोई नेता है और इनके साथ अपने को जुड़ना चाहिए। अच्छा। तो फिर मैं जुड़ा, तो उनको भी मैंने महिला में साथ टीम में जोड़ दिया और मैं भी जुड़ गया। तो वहाँ से हम दोनों की एक तरह से 2008 में यहाँ जयपुर में राजनीति शुरुआत करी। और फिर जब ये वाला चुनाव लड़ा पार्षद वाला, तो इसमें क्या भूमिका रही कुमकुम शक्तावत की? जनता के बीच जाना, लोगों से मिलना, ये और चुनाव, अभी क्या दिनचर्या रहती है उनकी? ये जो चुनाव लड़ा कुमकुम शक्तावत ने लड़ा, पार्षद वही है, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा थे। और हमारे पूर्व मंत्री मेरे आदर्श राजपाल सिंह शेखावत साहब ने हमें टिकट दिया। तो उस टिकट के लिए कुमकुम शक्तावत एक एक घर गए हैं। अच्छा। कोई भी एक सा घर उन्होंने नहीं छोड़ा जहाँ वो नहीं गए। मेरे से ज़्यादा मेहनत उन्होंने की है। अपनी एक टीम बनाई महिलाओं की। हमारे कॉलोनी के मेरे कार्यकर्ता, जो भी मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त यार दोस्त, सबके फैमिली हमारे साथ लगी। और एक क्या बताऊँगा, एक एक घर कुमकुम शक्तावत गई है। और आज भी उनकी दिनचर्या ये होती है, कॉलोनी वासियों के लिए कोई भी काम होता है, मेरे वार्ड के प्रति कोई भी काम होता है, मेरे से पहले वो पहुँच जाते हैं। कभी आपको लगता है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाती हैं और मेरे लिए वक्त मिलता है कि नहीं मिलता? ये कभी रहा है अंदर से कभी कि नहीं, हमारे लिए तो वक्त ही नहीं मिल पाता, हम दोनों आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, कभी हमारा एकांत समय नहीं हो पाता तरीके से? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन क्या वार्ड अब छोटे छोटे हो गए। हाँ। तो इतना बड़ा वो कोई लोड वाली बात नहीं। ठीक है, मेरा जो वार्ड है, छोटा सा वार्ड है, 7-8 हज़ार हमारे वोटर हैं, 7,000 कुछ। पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम से कम 30,000 के आसपास है हमारी जनसंख्या जो वार्ड के अंदर है। तो ऐसा कोई बड़ा मैटर नहीं, कुछ मैं हेल्प करता हूँ उनकी, वो कुछ साथ होते हैं तो संभाल लेते हैं, टाइम भी निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, पहले जनता के लिए, पहले जनता। पहले जनता। जब राजनीति में आए तो पहले जनता के लिए पहले सेवा और फिर हमारे लिए टाइम मिले तो ठीक है। चलिए सर, हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप बहुत करीब रहे हैं उनके और उनके काम को भी देखा है, आप खुद भी राजनीति में बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं। हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वार्ड की, कि जो आपका वो जो वार्ड है उसका जो परिसीमन हुआ है इस बार, बहुत ही नए तरीके से परिसीमन किया गया है, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं कि क्या वाकई में वार्ड का जो परिसीमन किया गया है वो तरीके से किया गया है या सरकार की एक सोची समझी चाल थी?
ये देखिए प्रिय संबंध मेरे हिसाब से सरकार की सोची समझी चाल मानिए, क्योंकि सरकार को अपना एक मेयर बनाना था। जब ग्रेटर और जयपुर दोनों दो हिस्से कर दिए हेरिटेज, तो हेरिटेज में उनका मेयर बनना निश्चित आप समझ सकते हो क्यों हो गया, क्योंकि एक जाति मतलब ये मान सकते हो आपकी एक कास्ट जो अलग से है, जिसको अपन कहते हैं कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत है, हाँ। वो सारा हेरिटेज में ले लिया उन्होंने। अच्छा। छोटे छोटे वार्ड बना के उन्होंने अपना एक मेयर बना कंफर्म, इस चक्कर में उन्होंने साजिश के तहत ये काम किया। हाँ। बाकी पहले ठीक था भाई, निगम के पास बजट नहीं था, 100 वार्ड थे सब कुछ, अब आज वार्ड कर दिया आपने 250, हाँ। बजट वही है आपके पास। हाँ। अब 250 वार्डों में कहाँ कहाँ आप क्या करोगे, उससे बड़े 100 वार्ड रहते उसी तरह रहता, तो उसमें बजट भी आपका सीमित रहता। तो आज 250 पार्षदों को सैलरी भी देनी होती है, 250 वार्डों में संसाधन भी बढ़ाने पड़ेंगे, सारे काम करने पड़ेंगे, तो मेरे और हिसाब जो से कर्मचारी हैं उनकी हाँ, सैलरी भी टाइम टू टाइम पे सब आनी कुछ चाहिए। डबल हो गया, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा, और वो साजिश के तहत जो काम किया, ठीक है, उनको एक मेयर अपना बनाना था, उन्होंने बना लिया। बना दिया। ग्रेटर और हेरिटेज को अलग किया गया, तब ग्रेटर के जितने भी पार्षद है वो बीजेपी का खेमा बन के रह गया, और हेरिटेज वाला जो पार्षद जो भी हेरिटेज का जो खेमा है वो कांग्रेस पार्टी के उसमें रह गया। मेयर भी वहाँ की अलग अलग बन गई। तो क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि जितने भी ग्रेटर के पार्षद हैं इनको इस बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी का खेमा है और आप सरकार के खिलाफ जा सकते हैं, बात कर सकते हैं? कभी ऐसा नहीं लगा? नहीं, ऐसा लगा नहीं, ये होगा। अगर सरकार ने जल्दी इसका समाधान नहीं किया तो ये होगा। क्यों होगा कि हम यहाँ 150 वन आपके 188 हमारी भारतीय जनता पार्टी से जी, है, जी। कुछ निर्दलीय मिला के हमारे साथ है। तो जो भी हमारा सिस्टम, इन सरकार गवर्नमेंट हमारे साथ भेदभाव कर रही है। हाँ। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कोई भी बजट आता है तो वो चले जाता है सीधा सीधा हेरिटेज में, हेरिटेज को जाकर। हमारे को कुछ मिलता नहीं हाँ, है। यहाँ तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निगम के लिए बजट देती है वो दिया, वो भी पूरा का पूरा बजट उठा के उन्होंने डाल दिया हेरिटेज में। हाँ। तो ये तो एक दिन कंफर्म विरोध होगा, आज नहीं होगा, कुछ समय बाद में होगा, तो ये सारे पास विरोध करेंगे सरकार का, कांग्रेस सरकार का। तो क्या लगता है कि विरोध में इतना लेट क्यों, जब आपको 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं पार्षद बने हुए, फिर आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं अब तक नहीं हो पा रही है चीज़ें? क्योंकि वार्ड से संबंधित समस्याएं जनता को देखनी पड़ रही है, जनता को समस्याएं मिल रही हैं, लगातार मिल रही हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो फिर आप पार्षद जितने भी ग्रेटर के हैं वो इतना लेट क्यों चल रहे हैं कि हम आने वाले टाइम में करेंगे, ऐसा क्यों? हम लेट नहीं है, हम गए थे एक दिन कमिश्नर साहब के पास, हम ग्रेटर निगम में, उन्होंने मैं आश्वासन दिया है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में हम आपको अच्छा खासा जो भी पार्षद का एक बजट होता है वो बजट दे देंगे और काम करने के सारे संसाधन हम उपलब्ध करा देंगे। तो हम अप्रैल तक वेट कर रहे हैं, अगर अप्रैल तक वो अपने कमिटमेंट पे रहते हैं तो ठीक है, और फिर भी अगर वो नहीं कर पाएंगे तो ये होगा कंफर्म विरोध उनका। उसके बाद विरोध का क्या तरीका रहेगा? क्या धरना प्रदर्शन रहेगा? क्या सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पूरी नारेबाजी और इस तरह का आंदोलन होगा? कैसा रहने वाला है? नहीं, प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन भी होगा कंफर्म, और सोशल मीडिया तो आजकल सबसे पहले हो गई है। हाँ। तो सोशल मीडिया के साथ साथ धरना प्रदर्शन भी चलेगा और सरकार के खिलाफ कंफर्म ये। क्या आपको लगता है कि जब सरकार हमारी बात नहीं मानती है, कोई भी जो उच्च पदों पर आसीन होते हैं, अधिकारी हों या सरकार के मंत्री हों, जब वो बात नहीं मानते हैं तो जनता को बाद में जाकर के ये धरना प्रदर्शन पर आना ही पड़ता है? ऐसा क्यों क्यों हो रहा है ऐसा कि जब बेरोजगार लोग हैं, जो जिनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा, पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद रोज़गार नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, नौकरियां हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते टाइम पर, वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं? पिछले अभी पटवारियों के धरने को लगभग 40 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं। इसके अलावा नर्सिंग कर्मियों ने भी बहुत सारे धरने किए हैं। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ऐसे ही जब आपको सरकार से ये मान लीजिए कुछ चीज़ें मंगवानी हो या मांगे बनवानी हो अपनी, तो आपको धरना प्रदर्शन देना पड़ता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आपको कुछ ना मिले तो आप धरना प्रदर्शन करो। क्या ये सही है? ये सही है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको मजबूर कर देती है। जब गवर्नमेंट, आप बोल रहे हो पटवारी भर्ती को इतना टाइम हो गया, तो गवर्नमेंट ने एक टाइम दिया था, एक वैकेंसी निकाली, उसको आज तक अभी धरातल पे नहीं ला रहे हो आप। बिल्कुल। आपने अभी बजट खोला, ठीक है, आपने बोरी खोल दी बजट की, हमने ये किया, लेकिन उनको धरातल पे कहाँ से लाओगे आप? आपके पास पैसा है नहीं, बजट है नहीं, और आप सिर्फ घोषणाएं कर रहे हो। घोषणा करने के बाद आपने वैकेंसी निकाल दी, फिर उनको आप ले नहीं रहे हो, तो बेचारा मजबूर होकर बोलेगा। जिस आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा, जो आदमी बेरोजगार होगा, तो वो तो मजबूर होकर लास्ट में धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। जी 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 जी, हम ये भी जानना चाह रहे हैं। थोड़े से हम आगे चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन हम छोटे से एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद बात होगी झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की वार्ड नंबर 48 से कुमकुम शक्तावत के प्रतिनिधि, जिनसे हम बात करने वाले हैं, शक्ति सिंह मानपुरा। अभी हम छोटे से एक ब्रेक के लिए जाएंगे, तो हम चाहेंगे कि उसके बाद बहुत सारे सवाल आपसे किए जाएंगे, अलग अलग चीज़ों से संबंधित सवाल हो सकते हैं। ब्रेक के बाद हमारा शक्ति सिंह जी से बातचीत का दौर और आगे चलेगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं इनके वार्ड से संबंधित समस्याओं के बारे में, इनसे वार्ड से संबंधित कई ऐसे सवाल जो शायद इन तक नहीं पहुंचते हो, जनता की कुछ ऐसी मांगे जो शायद नहीं पहुंच पाती हो।
आइए जानते हैं इन्हीं से, इन्हीं की ज़ुबानी। सर ये बताइए कि सबसे पहले तो वार्ड नंबर जो 48 है, आपका जो वार्ड नंबर जी। 48 है, ये इसका शुरुआत और अंत कहाँ तक है? कई लोगों को ये नहीं पता होता है और कई बार जनता को भी नहीं पता होता कि हमारा वार्ड कौन सा है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, कितना शुरुआत और अंत है? देखिए, मेरे वार्ड के बारे में मैं आज से नहीं, मैं बताना, वो 2008 से मेहनत कर रहा हूँ। तो आप मेरे वार्ड के अलावा जो भी जोड़वा विधानसभा में वार्ड है वो भी पूछोगे तो मैं वो भी एक एक चीज़ बता दूंगा आपको। अच्छा। क्योंकि मैं पहले तो जो मेरा 16 नंबर वार्ड हुआ करता था उसमें मैं मंडल में उपाध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी से। जी। और रही मेरे वार्ड की बात, तो आप जैसे सिरसी 200 फुट क्रॉस करोगे, हाँ, सिरसी रोड बाईपास राइट वाला हिस्सा मेरा है। तो आप सीधे जाओ, सरकारी स्कूल मीणावाड़ा आपने देखी होगी, बिल्कुल। वहाँ से आप राइट होके सीधे रेलवे पटरी, हाँ, और इधर सर्विस लाइन से वापस रेलवे पटरी। ये तो चौक जो छोटा सा वार्ड है मेरा, जो राइट साइड में है, जो राइट सबसे वाला road पे मेरा है। अच्छा, अच्छा। लेफ्ट 51 नंबर है, वो सुप्रीत जी बंसल का है, हाँ, और ये हाँ। वाला मेरा है। जी। सुप्रीत बंसल जब आई थी तो उन्होंने चर्चा करी थी इस बारे में। हाँ, उनका अब लेफ्ट हिस्सा उनका हो गया, राइट मेरा हो गया। अच्छा। तो अब मुझे ये बताइए कि वार्ड से संबंधित आपके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, या अगर बात करें कुमकुम शक्तावत के साथ आप जुड़े रहे हैं तो क्या क्या समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता है? लोग क्या क्या अभी भी कमियां लेकर आ रहे हैं या समस्याएं लेकर आ रहे हैं? देखिए, मेरा जो वार्ड है एक तरह से पियारन का हिस्सा है, पृथ्वीराज नगर का। जैसे आप वैशाली के बाद क्रॉस करोगे ठीक तो है। हमारे वहाँ मूलभूत सुविधा की बहुत ही ज्यादा कमी है अभी तक। जी। जैसे हमारे वहाँ सीवरेज नहीं है, हाँ। हमारे वहाँ ये जो आप क्या कहते हैं अभी बिशुपुर का पानी नहीं पहुँचा है। हाँ। जैसे कांग्रेस जो अभी मंत्री है प्रेजेंट में, कांग्रेस से हमारे क्षेत्रीय विधायक है, उन्होंने कई घोषणाएं करी थी, हाँ। उनमें से एक भी घोषणा धरातल पे नहीं उतरी। अब मैं उनका नाम लेके बोलूंगा तो आप समझते हो वो गलत क्या मुद्दा बन क्या जाएगा। कारण मानते हैं कि धरातल पर क्यों नहीं आ पाती? मंत्रियों की घोषणा सिर्फ बजट में रह जाती है, धरातल पर क्यों मैंने नहीं? अभी बताया ना आपको, घोषणा करना आसान है, लेकिन घोषणा करके काम करना, हम्म। उनकी गवर्नमेंट है, वो मंत्री है, चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने मेरे चुनावी मैनिफेस्टो में भी करीब 7-8 घोषणा मैंने भी करी है उनकी देखते हुए, उनकी उसमें एक नहीं थी। जैसे उन्होंने कहा कि हाई टेंशन अंडरग्राउंड करा दूंगा। जी। वो हाई टेंशन अंडरग्राउंड कराना तो बहुत दूर की बात है, उसके अंदर 10 फुट की पट्टी रोड नहीं डाल पाए वो अभी तक। हाँ। उन्होंने कहा साहब मैं व्यापार मंडल की जो दुकानें हैं उनको कॉमर्शियल पट्टे दिलाऊंगा। हाँ। तो वो अब आज उसको 2.5 साल हो गए, अभी तक वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। हमारा पूरा व्यापार मंडल की 500 दुकानें हैं। हाँ। तो ऐसी कई चीजें हैं जो वो करना चाह रहे। उन्होंने कहा बिशनपुर का पानी घर घर में पहुंचा दूंगा, आज तक नहीं पहुंचा। तो मैं क्या बताऊं, क्यों नहीं कर पा रहे? वो मंत्री है, सेंटर में मंत्री रहे हैं या आज कैबिनेट में मंत्री है राजस्थान के अंदर, फिर भी अगर वो नहीं कर सकते तो फिर मैं तो पार्षद हूँ और मेरे तो गवर्नमेंट भी नहीं है। लेकिन बाकी रही बात मेरे विकास की और काम की, तो आप मेरे वार्ड में जाके पता करिए। जिस दिन हमने पार्षद की शपथ ली कुमकुम शक्तावत ने, उसके दूसरे दिन से हम दोनों, मतलब मैं और कुमकुम शक्तावत, जी। एक एक जगह पहुंच रहे हैं, एक एक जगह जो भी हमसे काम हो रहा है वो सारा विकास के लिए करवा रहे हैं। बाकी सबसे बड़ी समस्या जी अभी आपको तो गवर्नमेंट बीबीजी को लेकर चल रही है कंपनी, जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बीबीजी ऐसी ढंग से काम नहीं कर पा रही, उनकी गाड़ियाँ टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है, बार बार शिकायत होती है। इस मुद्दे को लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास भी गया था निगम के अंदर, उनसे मिले तो उन्होंने बोला था हम अगले महीने तक उसका नया टेंडर करेंगे, जल्दी टेंडर जारी कर देंगे, हम इसको हटा रहे हैं। तो हटा रहे ठीक है, लेकिन जब तक आप निगम से या किसी भी तरह वो तो उपलब्ध करा दो हमें संसाधन, जो हमारे जनता खुश रहे या वार्ड खुश रहे। तो एक सबसे बड़ी समस्या जनता को भी लगे कि पार्षद हमारा जो है वो काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। पार्षद काम कर रहा है, पार्षद काम करना चाह रहा है, लेकिन पार्षद को जो संसाधन जो मुहैया कराएगी वो निगम करवाएगी। मेयर हमारे को देना चाहते हैं, लेकिन मेयर के और कमिश्नर साहब की आपस में तालमेल नहीं बैठती। कांग्रेस की तरफ से नियुक्त है, तो आप समझते हो जो कांग्रेस की तरफ से नियुक्त है तो वो कोई भी काम करना चाहे वो रोक देंगे। तो ऐसा नहीं चलता ना, उनको अगर करना है तो गवर्नमेंट को हमें हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। अब लेकिन गवर्नमेंट का उसकी मानसिकता ऐसी हो गई कि ठीक है बीजेपी वाले हैं, इनको खराब करो, अपने क्षेत्र में बजट दे रही है हेरिटेज के अंदर, और हमारे अभी तक को पता ही नहीं है। ऐसा लगता है कभी कभी आपको कि काम नहीं हो रहा है, राजनीति हो रही है सिर्फ? ये तो हो ही नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ राजनीति हो रही है। भाई हेरिटेज और ग्रेटर दो निगम है, दोनों को बजट अगर सेंटर से आया था तो दोनों बराबर देना चाहिए था। हम ये नहीं करेंगे हेरिटेज को मत दो, आप हेरिटेज को भी दो, ग्रेटर को भी दो। आपने पूरा बजट उठा के वहाँ हेरिटेज में भेज दिया। ऐसा कहते हैं अगर एक माँ के 2 बेटे हैं तो दोनों बेटों पर माँ समान प्यार लुटाती है, उन्हें समान पैसे देती है या खर्चे करने के लिए दोनों चीज़ें बराबर देती हैं, तो फिर गवर्नमेंट ग्रेटर और हेरिटेज को बराबर देना चाहिए, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल देना चाहिए जी। अब बात कर लेते हैं थोड़े तीखे सवालों की। वार्ड से संबंधित समस्याएं आपके पास आती है, आपको जैसे किसानों को 100 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं आंदोलन करते हुए, 100 दिन से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं, पार्षद बने हुए भी आपको 100 दिन से भी काफ़ी लंबा वक्त हो चुका है। पार्षद बनने के बाद ऐसे कौन कौन से वादे थे चुनाव में करे थे और उन पर काम हुआ तो कितना हुआ? देखिए अभी पार्षद बने को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे को मात्र 4 महीने हुए हैं जी। मतलब जो मैं क्या कुमकुम शक्तावत बने हैं पार्षद, तो 4 महीने के अंदर जितना हमसे हो सकता था, जैसे मेरे सबसे बड़ी समस्या आपने को भी बताया मैंने हाई टेंशन की है जी। तो ठीक है वो मैं अंडरग्राउंड नहीं करा सकता, लेकिन उसकी जगह मैंने सबसे पहले मेरे निगम से जेसीपी लेवलर और डंपर मंगा के सबसे पहले 1 नंबर गली को पूरी को साफ करवाया, जितना पानी कीचड़ बाहर होता था उसको बंद करवाया, उसमें लेवलर घुमा के बिल्कुल रोड को एकदम समतल करवाया। और जल्दी अगर मुझे बजट मिला, मुझे अगर अच्छा बजट देती है निगम और, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि इन दोनों हाई टेंशन के नीचे रोड भी बना के बताऊंगा,
ये मैंने घोषणा भी करी है। जो भी अगर मेरे को बजट मिलता है निगम की तरफ से तो हाई टेंशन के नीचे रोड बनेगा। ये मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी बता दूं, जो मेरे साथी सुने इस चीज़ को। वो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य। दूसरा, मेरे यहाँ सामुदायिक भवन नहीं है। अच्छा। उसकी मैंने कहा कि मैं सामुदायिक भवन बनाऊंगा। तो मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पियारान पृथ्वीराज नगर है, जेडी की जगह है सारी, तो वहाँ निगम नहीं है। निगम की कोई जमीन नहीं है मेरे पास, मैंने बराड़ में, यहाँ तक कि कार्यालय बनाने के लिए भी नहीं है। तो मेरे जेडीसी साहब से मिला, मेयर साहब से मिला। पहले मेयर साहब से मैंने जेडीसी साहब को लेटर लिखवाया। जेडीसी साहब से लेटर लिखवा कि मेरे यहाँ 2 पार्क है, उसी पार्क में एक जगह मांगी है उनसे, तो सर वो प्रोसीजर में है, वो मेरे को सामुदायिक भवन के लिए जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। हाँ, तो कहने वाला काम हम सारे कराने धीरे धीरे। जैसे मेरे वहाँ गार्डन पड़ा है, काफ़ी टाइम से बहुत बड़ा गार्डन है। आप मान के चलिए कि मेरे वार्ड का तो सेंट्रल पार्क होगा वो, जनक विहार के अंदर। उसके अंदर भी मैंने जेडीसी साहब से मिलकर उनको लेटर दिख के आऊँ, जल्दी उसका भी डेवलप होगा। मेरे वहाँ डामर रोड जो टूटे हुए पेच पर, उसका मैंने काम भी चालू करवा दिया था। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट में आप जानते हो काम तो चालू हो गया, लेकिन पता चला कि उस ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ, तो काम बीच में छोड़ के भग गए। बल्कि मैंने अमर नगर, वो हमारे 5 नंबर गली में काम भी चालू हो गया था। वो बकायदा हमने लेटर दिया था, डीसी साहब ने यहाँ पास भी कर दिया, सेक्रेटरी डीसी साहब एक्शन साहब से मिलकर भी आया था, पास कर दिया, काम भी चालू करा दिया। पता चला ठेकेदार का पेमेंट नहीं हुआ तो वो भग गया। अभी गवर्नमेंट क्यों उसको पेमेंट नहीं दे रही है या क्या चाहती है वो, भाई बीजेपी के वार्डों में काम नहीं हो, ऐसा कुछ मैसेज देना चाह रही हूँ। जनता का सवाल है कि जनता जब टैक्स देती है, बिजली के बिल से जुड़ करके टैक्स जाता है, या फिर जल विभाग की तरफ से जो पानी का बिल आता है उसमें जुड़ करके टैक्स जाता है, और ये टैक्स पहले 2 महीने से आता था। पानी का बिल बिजली का बिल जो था पहले 2 महीने से आता था, अभी 1 महीने से आने लग गया। इसका मतलब है कि टैक्स का बंटवारा एक्स्ट्रा हो गया, टैक्स जाने लग गया एक्स्ट्रा। जनता की तरफ से टैक्स चला जाता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है कि वो जो टैक्स का पैसा है वो निगम को अलॉट हो, और निगम से वो अलॉट होकर के कर्मचारियों की सैलरी बन करके उनके पास पहुंचे। नहीं, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। आप सही कह रहे हो कि 2 महीने से पहले बिल आता था, फिर 1 महीने का हो गया। तो आपने भी देखा होगा, अभी 2-5 दिन पहले एक आई थी पेपर में, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो हमने धरना प्रदर्शन किया था इसके लिए, तो अभी शायद बिल वापस सब 2 महीने से कर रहे हैं। अच्छा। पहले ये था कि 1 महीने कर दिया उन्होंने, और जो भी आपके नगरीय यूटी टैक्स जो भी लगाते थे उसके ऊपर, नगरीय कर विकास जो भी है, वो 2 महीने में कंटिन्यू एक महीने में वही चीज़ लगने लग गई, उनको कम नहीं किया। जो पहले 2 महीने में लग के आ रहा था वो 1 ही महीने में लग के आने लग गया। तो इसके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी वालों ने प्रदर्शन किया था, तो उसके साथ अब सुनवाई करी है गवर्नमेंट ने, जैसे भी होता है उनकी कानून की जरूरी गई, तो वो जल्दी वापस अब 2 महीने में कर रहे हैं। कभी कभी आपको लगता है कि इस तरह से अगर काम चला, अगर कांग्रेस सरकार राज्य में इस तरह से काम सुचारू रूप से नहीं कर पाना, लोगों के बीच में अपनी पैठ नहीं बना पाना, ये सब चीज़ें कारण रहेगी, तो क्या जनता वापस से चुनेगी उनको? जी नहीं, इस बार किसी भी हालत में कांग्रेस वापस नहीं आएगी। क्यों, आप देख रहे हो पहले तो इनकी सीएम डिप्टी सीएम की लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, इनकी खुद की आपस में इतना वो चलता है कि अब जैसे उपचुनाव आ गया तो दिखाने के लिए सब एक हो गए, दिखाने के लिए एक हो गए, लेकिन एक नहीं, आप भी मानते हो इस चीज को, ये एक नहीं है। तो ये तो आप मान के चलिए कि इस बार कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि उपचुनाव जो आने वाले हैं उसमें कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आएगी? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आएगी, ये मान के चलना। जनता का पूरी गवर्नमेंट ये वहाँ जाएगी, मुझे पता 4 सीटें हैं, पूरी गवर्नमेंट वहाँ पड़ जाएगी, जाके उनको जिताने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर भी जनता जवाब देगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही विजय होकर आएगी। अच्छा सर, हम जानना चाह रहे हैं कि जो कई बार जैसे अभी बीवीजी कंपनी के बारे में आपने बताया, बातचीत करके बताया कि इस तरह से काम चल रहे हैं, तो जब निगम से जो गाड़ियाँ अलॉट होती है, कचरे की जो गाड़ियाँ आती हैं, वो समय समय पर नहीं आ पाती हैं, फिर आप क्या करते हैं उनको ठीक करवाने के लिए या उनको सुचारू रूप से चलवाने के लिए? नहीं, सुचारू रूप से चलाने के हम पूरे प्रयास कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना, बीपीजी जो है इसके लिए, इसी समस्या को लेकर मैं कमिश्नर साहब के पास गया था निगम के अंदर, उनसे मिला, तो उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वो जल्दी इसके नए टेंडर निकालेंगे, जल्दी ही नई कंपनी को वो लाएंगे, बीपीजी को हटा रहे हैं। बाकी बीपीजी को हमने 130 गाड़ी है जो निगम की तरफ से लीज पे दे रखी है, तो हमने कमिश्नर साहब से निवेदन किया कि ठीक है, अगर बीपीजी काम नहीं करे तो 130 गाड़ी आप पर वार्ड पे, एक 150 वार्ड है, 2 गाड़ी हमें दे दो, हम हमारे हिसाब से करवाएंगे। तो उन्होंने अप्रैल का नाम लिया, जो भी होगा अप्रैल तक या तो ये से करेंगे आपके, नहीं तो नया टेंडर हम निकलवा रहे हैं और नई कंपनी को लाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें फ्यूचर प्लानिंग की, अगर भविष्य में क्या हो रहा है कि गर्मी अब पड़ना स्टार्ट हो चुकी है, गर्मी शुरू हो चुकी है, पानी की समस्याएं रोज़ाना आने वाली हैं, जिसके लिए प्राइवेट टैंकर्स भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन प्राइवेट टैंकर्स ऐसे होते हैं कि मनमानी करते हैं, मनमानी ढंग से पैसे वसूलते हैं, क्योंकि कई बार इतना जगह अभी इतनी डेवलप नहीं है। जैसे कि आपने बताया कि आपका जो वार्ड आता है वो पृथ्वीराज नगर के उसमें आता है, तो वहाँ पर पानी की समस्या ऑलरेडी है, पहले भी थी और अभी भी है, तो प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाना, पानी की व्यवस्था नहीं हो पाना, और ऐसे में प्राइवेट टैंकर्स का ज़्यादा पैसे लेना, इसे किस हद तक कंट्रोल करने की आप सोच रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम कैसे करेंगे इन पर काम? देखिए, प्राइवेट टैंकर तो एक पर्सनल मंगाए वो अलग है, उसके अलावा पीएचडी भी वहाँ पानी भेजती है जहाँ जरूरत होती है कि भाई ठीक है वहाँ पानी नहीं है, तो वो आप कह रहे हो उन पर धांधली बहुत ज़्यादा चलती है, ठेकेदार और अधिकारी मिल जाते हैं, वो जहाँ पानी जरूरत होती है पानी नहीं पहुँच पाता है। तो उसके लिए मैं भी कुछ समय पहले
आपके पीएचडी गया था, वहाँ एक्शन साहब, एएन साहब और जैन तीनों से मैं मिल के आया हूँ। अभी तक मैंने मेरे वार्ड में कोई पानी नहीं मांगा, कोई टैंकर नहीं मंगवाए, लेकिन ये इसलिए गया हूँ कि अब गर्मी आ रही है, मुझे पता है समस्या आएगी। जी तो मैंने उनसे निवेदन किया कि चाहे आप कुछ भी करो, मुझे पर डे के 5 से 10 टैंकर आपको देने होंगे। मेरा है करीब 50 कॉलोनी, जी तो कई कॉलोनी ऐसी जिसमें अभी तक बोरिंग भी नहीं है, बोरिंग बिजली पानी तो बहुत दूर की बात हो गई। तो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मेरे को विश्वास दिलाया कि 5-10 नहीं तो 5 टैंकर भी हम आपको रोज दे देंगे। तो 5 टैंकर भी दे देंगे तो हम एक हफ्ते में 1-1 2 किसी तरह मैनेज करेंगे, वो हमारा। उसके अलावा मैंने पीएचडी के अंदर बोरिंग की फाइल लगवाई है 5-7, तो उसमें अगर 2-4 बोरिंग हो जाते हैं तो 2-4 कॉलोनी की समस्या तो इससे समाप्त हो जाएगी मेरी। जी, वो जी। प्रोसीजर में है, जल्दी वो भी, उसका भी निपटारा हाँ हो बिल्कुल प्रोसीजर में चल रही है। मेरे 4-5 कॉलोनी के लिए मैंने लगा रखी है, वो जल्दी वो भी हो जाएगी। चुनाव में आपकी भागीदारी बहुत रही कुमकुम शक्तावत के साथ में, और अब आने वाली भविष्य की क्या तैयारी है आगे आने वाले चीज़ों को लेकर के? जैसे आपने कहा कि 100 दिन में हमने इतना काम किए हैं, जो हम काम कर सकते थे 4 महीने में आपने जितने काम कर सकते थे वो आपने काम किए। आने वाले दिनों में जो भी चुनावी वादे किए, ऐसे कौन कौन से वादे हैं जिनको आप पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आने वाले दिनों में फ्यूचर को लेकर के क्या प्लानिंग है अपनी वार्ड से संबंधित जनता के लिए? देखिए, मेरे वार्ड से संबंधित मेरा सबसे बड़ी प्लानिंग है कि मेरे वार्ड को मैं एक आदर्श वार्ड बनाऊं। जी जो उसके लिए मैं अभी से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, हर जगह मैं पहुंच रहा हूँ। मैंने बताया आपको भी, मेरा निगम का क्षेत्र नहीं होते हुए ज़्यादातर मेरा जेडीए का है, तो मैं जेडीए के भी चक्कर लगाता हूँ। तो आप पीएचडी की पानी की बात करें तो वहाँ पे भी चक्कर लगा रहा हूँ, और हर चीज़ प्रोसीजर में चल रही है। जैसे बोरिंग ट्यूबवेल है, कम से कम मैं 5 से 7 बोरिंग जल्दी ही करवा दूंगा जहाँ तक मेरा है। अगर यहाँ लोकल सरकार या लोकल मंत्री जी ने मेरे उसमें अड़चन नहीं दी तो, हाँ। अगर वो क्षेत्र के अंदर उनकी ठीक है, तो वो मंत्री उनका बाहुबली, जी तो वो अगर इसमें अड़चन नहीं आएगी तो जल्दी जनता के लिए ब्लैक बोरिंग का काम हो जाएगा। बाकी जो भी मैंने वादे किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सामुदायिक भवन उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, वो मैंने वादा किया वो जल्दी लाऊंगा। सार्वजनिक शौचालय नहीं है मेरे पास, मेरे व्यापार मंडल में करीब 500 दुकानें हैं, 51 और 48 दोनों की मिला के, अच्छा उनके अंदर एक भी शौचालय नहीं है। अच्छा, करीब वो 1 सार्वजनिक किलोमीटर, शौचालय नहीं है। हाँ 1 से 1.5 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो वो मैंने मेयर साहब से मिलकर जल्दी वो शौचालय की उन्होंने परमिशन भी दे दी, लेकिन ठेकेदारों की भी हड़ताल है, तो हड़ताल होने की वजह से वो लगवा नहीं पा रहा हूँ। तो जल्दी में 2 शौचालय व्यापार मंडल जो हमारे मार्केट में, जो हमारी माताएं बहनें भी जाती है, भाई बंद भी जाते रहते हैं, तो वहाँ जल्दी 2 शौचालय हो जाएंगे हमारी तरफ से। सामुदायिक भवन हो जाएगा। गार्डन मैंने आपको बताया कि नारायण श्री में बहुत बड़ा गार्डन है, जो हमारे वार्ड के लिए एक सेंट्रल पार्क होगा, उसका जल्दी डेवलप, उसका भी काम चालू करवा देंगे। तो ऐसे कई प्लानिंग है, धीरे धीरे सारा काम होगा। जो वादे किए वो सारे पूरे करूंगा। ये मैं आप मीडिया के माध्यम से फिर जनता को बता रहा हूँ कि जो वादे मैंने किए हैं, जो कुमकुम शक्तावत ने वादे किए हैं, वो सारे पूरे होंगे। इसके लिए आप पुरजोर कोशिश करें? पूरा जोर कोशिश है, दिन रात एक कर रखा है। जी और जल्दी 2-2.5 साल बाद जैसे हमारी सरकार आएगी, इस बार कोई रोक नहीं सकता, और मेरे आदर्श आदरणीय राजपाल सिंह जी शेखावत साहब वापस मंत्री भी बनेंगे, और जैसे वो मंत्री बनेंगे तो हमारे काम तो फिर चारों तरफ से होंगे, फिर कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, 2 साल हमारे संघर्ष के हैं, 2-2.5 साल हम संघर्ष करेंगे। सामने कांग्रेस की सरकार आपको पता है, बाकी काम में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। जहाँ तक होगा सारे काम होंगे। तो क्या ये जानबूझ करके आपके काम रोकने की कोशिश तो नहीं करते? नहीं, ऐसा मैं कह नहीं सकता, लेकिन कई बार ऐसा लगता है। अच्छा कई बार ऐसा लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे वहाँ पेच वर्क का काम मैंने चालू करवा दिया, उसके अंदर मोरम डल के डामीकरण, अब अचानक ठेकेदार छोड़ के भग जाता है। तो ऐसा क्यों? जब पता है कि ऐसा उसका पेमेंट ही नहीं हुआ। अरे पेमेंट पहले भी तो होता होगा या कुछ होगा, इस थोड़ी मेरा काम चलते आपका उसका पेमेंट रुक गया, तो ऐसे काम रुक जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ हमारे बोरिंग की मशीन आ गई, वो वापस चली जाती है। जहाँ आपको पता कि इस कॉलोनी की बोरिंग 5 सेक्शन हो चुका है, वहाँ बोरिंग मशीन आई हुई वापस जा रही है। तब जनता के बीच में आपकी छवि थोड़ी सी नेगेटिव जाती है कि हाँ, मेरी नहीं जाती है, मेरी नहीं जाती। जो सामने वाला कर रहा है उसको जनता समझ रही है क्या हो रहा है। भाई पार्षद का जो अधिकार, वो पार्षद ला रहा है, सारा काम करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आई हुई अगर बोरिंग की मशीन वापस जाती है तो जनता समझती है कि वापस क्यों जा रही है। उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जनता जागरूक है। बिल्कुल जनता जागरूक है, जनता अपने आप जवाब देना जानती है। जी, तो मैं आपसे एक और लास्ट सवाल ये जानना चाहूँगा कि जितने भी काम आपने किए हैं, जितने भी वादे आपने जनता से किए हैं, क्या आपको लगता है कि जनता अगली बार भी आप पर विश्वास जताएगी और आपको जिताने की पूरी भूमिका निभाएगी? जनता 100% मुझ पर विश्वास करेगी। रही बात मेरी कि अगली बार मैं चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, वो तो समय और समीकरण की बातें हैं जी। लेकिन मुझे जनता का विश्वास इसलिए कि जो 2-2.5 साल बाद में इलेक्शन आएगा, आज मैंने 750 वोटों की लीड ली है, 742 वोटों से कुमकुम शक्तावत विजय हुए मेरे वार्ड से। जनता का पूरा आशीर्वाद मिला है, सब भाई तन मन धन से हमारे साथ लगे हैं। हमारी टीम जो बनी, आप मानोगे नहीं, इतनी अच्छी टीम बनी। महिलाओं की टीम मजबूत थी हमारे पास, युवाओं की टीम अच्छी थी, सीनियर जो हमारे थे उनकी टीम अच्छी थी, बुजुर्ग भी मेरे साथ थे। अच्छा, तो इतनी अच्छी टीम, खुद मंत्री जी का क्षेत्र है मेरे यहाँ, जो क्षेत्रीय विधायक भी है, मंत्री भी है अभी, उनका क्षेत्र है, उनका वोट भी मेरे यहाँ ही है। अच्छा, उस क्षेत्र से भी हम जीत के आए। कमाल है। तो ये जनता का विश्वास तो है, और ये विश्वास आपको पता चलेगा 2-2.5 साल बाद में, जब बीजेपी मेरे पूर्व मंत्री राजपाल सिंह जी शेखावत साहब का इलेक्शन आएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 750 की जगह हम वो लीड लेके जाएंगे 1500-2000 में। वहीं आपको पता चल जाएगा कि 48 में कुमकुम शक्तावत पे भरोसा कर रही है जनता या नहीं कर रही है। ये भरोसा वहीं पता चल जाएगा। तो 5 साल की बात की, अभी 2-2.5 साल पहले दिखा दें आपको। जी, मुझे मत दिखाइए, जनता को दिखाइए। जनता विश्वास दिखाएगी। हाँ, जनता विश्वास दिखाएगी।
देखते हैं आपकी जनता कुमकुम शक्तावत पे, वार्ड नंबर 48 पे, और आप जैसे शख्सियत पर कितना विश्वास जताती है और कितनी सारी चीज़ें करती है। आज हमारे साथ मेहमान थे शक्ति सिंह मानपुरा, जो कि वार्ड नंबर 48 झोटड़ा विधानसभा क्षेत्र के कुमकुम शक्तावत के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए और हमसे बातचीत करी। सियासी दुनिया के इसी क्रम में अगली बार फिर से कोई विधानसभा क्षेत्र होगी, अगली बार फिर से कोई वार्ड होगा और इसी तरह की शख्सियत हमारे बीच में होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे कि आपको एक मोमेंटो देख करके हम यहाँ सम्मानित करें। जी सर। थैंक यू सो मच सर। देश और दुनिया की अलग अलग खबरें देखने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज़ चैनल। हो गया? थैंक यू सो मच सर। बैठिए आराम से। तो आप बताइए, आपको कंफर्ट फील हुआ कि नहीं? नहीं अच्छा, आपके साथ अब तो मिलते रहने का आगे अगर जैसा हो ना कुछ। हाँ। आप मुझे पहले प्लानिंग बता दो कि 2-5 इस चीज़ पे विषय में बात करें। मैंने पूछा भी था फोन पे में। अच्छा, मैडम का फोन आया था। हाँ, मैं कोई विषय क्या रहेगा तो बताओ आप। तो बोले सिर्फ नहीं अपने आपके वार्ड के बारे में, तो वार्ड तो नॉर्मल थी, सब पता रहता है। बस यही रहता है भाई।